हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि हिमाचल की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, जैसे कि सिक्के, शिलालेख, साहित्य या यात्रा वृतांत या वंशावलियों से। तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। सो इसमें फर्स्ट आता है प्रागैतिहासिक हिमाचल, प्रागैतिहासिक या फिर प्री हिस्टोरिक हिमाचल। तो जो प्री हिस्टोरिक हिमाचल है उसमें जो है लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी कि उस टाइम में जो है मानव के कोई भी लिखित स्रोत जो है वो हमें नहीं मिले हैं और हम केवल जो है वो पुरातात्विक स्रोतों पर ही जो है निर्भर है। और इस अवधि को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम है वो है 30 लाख से 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल जो है इसकी टाइमिंग है 1000 BC से 4000 BC, और नवपाषाण काल की टाइमिंग है 7000 BC से 1000 BC तक। तो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था उसमें मारकंडा और सिरसा सतलुज घाटी में 40,000 वर्ष पुराने औजार मिले हैं, और उस टाइम जो है हिमाचल प्रदेश में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था और वो भारत के मैदानी इलाकों से आकर पहाड़ी इलाकों में बस गए थे। तो जो पत्थरों के बने औजार मिले थे ये मिले थे 1951 के आसपास। फिर 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा में भी 72 प्रकार के पत्थरों के जो है उपकरण, जैसे कि चापर, हस्त कुठारे, वेदनी, ये सब मिले थे। फिर डॉक्टर GC महापात्रा थे, उनको भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थर के बने औजारों के कुछ अवशेष मिले थे। और सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में भी 1974 में कुछ अवशेष मिले हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस टाइम में जो है लिपि तो लिखी गई थी परंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे कि हड़प्पा काल। हड़प्पा जो सभ्यता है उसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक जो काल था उस टाइम हिमाचल में जो निवासी रहते थे वो थे कोल, किरात, नाग और खस। कोल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे और इन्होंने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। प्रेजेंट टाइम में कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी जो लोग हैं वो इसी जाति से संबंधित माने जाते हैं। और कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का जो पता है वो लगता है कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से। फिर है किरात। किरात जो है वो कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति थी, और किरात जो है इसको ही भोट या फिर मंगोल, वो भी किरात को ही कहा जाता है। और ऋषि वशिष्ठ ने उनको जो है शीशनदेव यानी कि लिंग देवता की पूजा करने वाले कहा था। और महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। कालिदास और मनु ने अपने ग्रंथों में जो है किरात या फिर किन्नरों का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपने रघुवंश जो उनका ग्रंथ था उसमें किन्नरों का उल्लेख किया है। फिर आती है नाग जाति। इस जाति के जो लोग थे वो हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। और मंडी के पंचवक्त्र मंदिर जो है वहाँ पर शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियाँ हैं। और हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक नाग कन्या से गंधर्व विवाह किया था, और वासुकी नाग की पूजा चंबा, कुल्लू वहाँ पर की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी आर्य
जाति, जिनको खश भी कहा जाता था, मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई थी। और खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें बेड़ा जाति के जो लोग हैं वो नाग जाति के वंशज माने जाते हैं। और इसमें जो है एक परिवार के किसी भी व्यक्ति की जो है बलि दी जाती है। और खशों द्वारा निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनकी यहाँ के आदिम जातियों पर जो है वो विजय का प्रतीक है। और इसमें खश और नाग युद्ध का मंचन होता है। तो इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल में हम पढ़ेंगे वैदिक आर्य, जिसमें कि जो वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा थे सबसे, जिनका नाम था ययाति। ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी थी। और उसके बाद जो है उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो था दशराग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच हुआ था, जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। और सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व जो है वो विश्वामित्र ने किया था। और सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को जो है वो पराजित कर दिया था। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। और ये जो युद्ध है ये हुआ था रावी नदी के किनारे। इसके अलावा एक प्रमुख और युद्ध हुआ था, वो था शांबर और दिवोदास का युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। इसमें जो है दिवोदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर शांबर का वध कर दिया था। तो जो दस्यु के राजा थे शांबर, उनके पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को जो है वो निचली घाटियों से खदेड़कर भगा दिया था। ऋषि भारद्वाज जो है वो आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार था। वैदिक काल में हिमाचल में अनेक ऋषियों ने निवास किया, जैसे कि मंडी को मांडव्य ऋषि से जोड़ा जाता है, बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम से, मनाली को मनु ऋषि से और कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। और जमदग्नि जो ऋषि है उनको जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। वैदिक काल के बाद आता है महाभारत काल और प्राचीन जनपद काल। महाभारत काल के समय त्रिगर्त के जो राजा थे सुशर्मा, उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय था वो हिमाचल में बिताया था। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के जो शासक थे वो पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको कर देते थे। और कुलिंद जो रियासत थी उन्होंने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और कुल्लू की जो कुल देवी थी, देवी राक्षसी देवी हिडिंबा, उन्होंने भीम से विवाह किया था। और महाभारत में 4 जनपदों त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत और कुलिंद का जो है वर्णन मिलता है। औदुंबर जो है वो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे, जो कौशिक गोत्र से संबंधित है। औदुंबर राज्य के सिक्के जो है वो कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं। और यहाँ पर जो है ये लोग शिव की पूजा करते थे। औदुंबर जो है वो शिव की पूजा करते थे। और पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का जो है विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण जो है ये जनपद औदुंबर कहलाया। दूसरी जो जनपद है वो था त्रिगर्त। त्रिगर्त जनपद की स्थापना की थी भूमिचंद ने। और सुशर्मा चंद जो था उसकी पीढ़ी का 231वां राजा था। इन्होंने जो है महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी का मतलब है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। और त्रिगर्त का जो उल्लेख है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी, कलहण की राजतरंगिणी,
विष्णु पुराण, बृहत संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। फिर है कुल्लूत। कुल्लूत जो है इसकी स्थापना विहंगमणि पाल ने की थी और कुल्लूत जो राज्य है वो व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसकी जानकारी हमें रामायण, महाभारत, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में मिलती है। फिर है कुलिंद जनपद। कुलिंद जनपद पर जो है अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी और कुलिंद जो रियासत है वो व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। और वर्तमान में कुनैत या फिर कनैत का जो संबंध है वो कुलिंद से माना जाता है। फिर इसके बाद के जो काल है वो थे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने जो है 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया था और सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया था। सिकंदर जो है उसने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर जो है वो 12 स्तूपों का निर्माण कराया था। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को जो है वो अपनी सेना में भर्ती किया था। चंद्रगुप्त का जो पोता था अशोक, उसने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में जो है वो बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चैंतड़ू में अशोक निर्मित स्तूप है। फिर आता है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए थे और वे स्वतंत्र हो गए थे। फिर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास जो है शकों का आक्रमण शुरू हुआ था और शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने जो है समर्पण कर दिया था और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं और कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में भी मिला है। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य जो था उसकी नींव श्रीगुप्त ने रखी थी और इसका जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा था, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और हरिशेन के इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है कि पहाड़ों के सभी राजाओं ने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो लोग समुद्रगुप्त को जो है कर देते थे। गुप्त काल में ही जो है कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। फिर आते हैं हुणों का आक्रमण। गद्दी और गुज्जर जो थे वो अपने आप को हुणों का वंशज मानते थे और इसके सबसे प्रमुख राजा था तोरमाण। इसके बाद आता है वर्धन काल। इसमें जो है हर्षवर्धन 606 में भारत की गद्दी पर बैठा था और उसके शासनकाल में ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री, उसने भारत की यात्रा की थी कब 630 से 644 के बीच और भारत से चीन वापसी के टाइम जो है 643 में वो जालंधर में रुका था और जालंधर के बाद वो कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा भी उसने की थी। महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र जो है ह्वेनसांग ने अपनी बुक सीयू की में किया है और निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का भी वर्णन मिलता है।
तो ये था एशियंट हिस्ट्री के बारे में, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? किन्नर, खस, किरात या फिर दास? तो शांबर जो राजा था वो था किरात जनजाति से, जो लड़ा था आर्य राजा दिवोदास से। किरात हिमाचल में बसने वाली दूसरी सबसे पुरानी जनजाति थी और पहली जो जनजाति थी वो थी कोल। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? भागवत पुराण, वृहत संहिता, वायु पुराण या फिर उपरोक्त सभी? तो खसों का वर्णन जो है वो इन तीनों में मिलता है, भागवत पुराण में भी, वृहत संहिता में भी और वायु पुराण में भी। औदुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? वशिष्ठ, भृगु, पराशर या फिर विश्वामित्र? तो औदुंबर जो है वो ऋषि विश्वामित्र के साथ जो है अपना संबंध जोड़ते हैं। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा? दूसरी सदी, 5वीं सदी, तीसरी सदी या फिर 7वीं सदी? तो बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने जो है 5वीं सदी के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा था। कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू या फिर शिमला और सिरमौर? तो कुलिंद जो है वो शिमला और सिरमौर के स्थायी निवासी थे। किस धर्मग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद या फिर योग वशिष्ठ? तो ऋग्वेद के अनुसार जो है कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है फिर बिना देखे उसे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? शिव पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण या फिर गरुड़ पुराण? तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है तो वो उसको बिना देखे ही काशी में की गई पूजा से भी बड़ा जो है फल प्राप्त करता है। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? वर्ची, अर्जुन, सुदास या फिर प्रद्युम्न? तो आर्यों के जो राजा थे दिवोदास, उनके साथ युद्ध में हुए शांबर का सहायक था वर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? बिलासपुर, काजा, महासू या फिर सिरमौर? तो पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास महासू जो क्षेत्र है वहां पर बिताया था। अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? प्रागपुर, मलाणा, कहलूर या फिर लोसर? तो अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? वो है कुल्लू का मलाणा गांव। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? किन्नर, आर्य, नाग जाति या फिर दस्यु? तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के जो निवासी थे वो थे दस्यु। अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया? चांदनी चौक, फिरोजशाह कोटला, पहाड़गंज या फिर शाहदरा? तो अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में स्थानांतरित किया था। तो अब इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट है, ठाकुर शब्द युव चे तोखरी कबीले का शब्द है जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरल सागर के। हिंसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था? 75 मील का था। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? तो समुद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को जो है अपने अधीन कर लिया था और वो उसको जो है कर देते थे। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी? 340 ईस्वी में। किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था व्यास नदी के किनारे पर। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? तो सिकंदर का जो सेनापति था कोइनोस,
उसने जो है भारत विजय के लिए उसको व्यास नदी के तट से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया था। फिर है हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? तो हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली जो जाति थी वो थी आर्य। फिर घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। त्रिगर्त की राजधानी क्या थी? तो त्रिगर्त की राजधानी थी नगरकोट। खस, एकसान, परूड़ और कुलिंद ने राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए थे? तो ये किए थे युधिष्ठिर को, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। फिर है किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? तो सराहन राजधानी थी बाणासुर की। फिर नेक्स्ट है विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जालंधर को वैदिक काल का शांबर राक्षस मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो वो है राहुल सांस्कृत्यायन। फिर है खसों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया? तो खसों ने जो है हिमाचल प्रदेश में कश्मीर काशगिरी से प्रवेश किया था। तो ये था हिमाचल प्रदेश की एशियंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन इतिहास के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।